हरे कृष्ण। भक्ति केवल एक तरफा ना हो, यही तो सिखाते हैं भगवान विष्णु। जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने वामन रूप में उसे केवल परखा ही नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के सामने झुक कर वचन भी दिया। हे बलि, मैं तुम्हारी प्रेम से प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे लोक में यही वचन बन गया प्रभु की करुणा का प्रतीक। और उसकी प्रतीक्षा पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने, और वही क्षण बना देवशयनी एकादशी का व्रत, क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो, तो आज हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते, बल्कि उन भगवान का आदर्श का स्मरण करते हैं जो अपने भक्त से किए गए वचन को कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशयनी एकादशी की कथा को व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण के अनुभव गाथा की तरह सुनते हैं, जहां प्रभु ने दिखाया कि वो केवल पूजे नहीं जाते, भक्तों के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है, हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन से उठकर प्रभु की कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तभी शंखनाद होता है, आकाश स्वर्णिम हो उठता है, और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं धर्मराज को सुनाने के लिए वो व्रत कथा जो आज हम सबके लिए उतनी ही आवश्यक है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षण, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद उन्हें सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं, और करुणामयी देव ऋषि नारद सदैव सामान्य पथ जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देव ऋषि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। हे देव ऋषि नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है, वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनामा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में, हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। इसकी पूजा आद तक रहित और धन धान से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव में पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, वष्टकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान देव में व्याप्त है, वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा में अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है।
ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है कि राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ली, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। हे ऋषि, ने आशीर्वाद देकर राज्य के सातों अंगों की कुशल और आने का कारण पूछा। राजा बोला कि मैंने धर्म से प्रजा का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा कोई और तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्धि एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक व्रत करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। भगवान को प्रश्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोह की इच्छा रखने वालों को, भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास के व्रत भी इसी प्रकार के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा से उपवास कर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब ये दिव्य संवाद यहीं विश्राम लेता है। हस्तिनापुर की सभा में जब श्री कृष्ण के मधुर वचनों से देवशयनी एकादशी की महिमा प्रकट हुई, तब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए व्रत, संयम और श्रद्धा का अमूल्य मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भाव से इस एकादशी के पुण्य को वर्णित किया, वो केवल धर्म का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के मध्य अटूट विश्वास का वचन था। अब जब श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम भी अपने भीतर की चंचलता को विश्राम दें और उन 4 महीनों को भक्ति, सेवा, संयम और आत्मशक्ति में लगाएं। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज का इस व्रत का अमृतपान कराया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी हर एकादशी और हमें पापों से मुक्ति कराने वाली बन जाए। जैसे आपने योग निद्रा में भी संसार की रक्षा का प्रण लिया है, वैसे ही हमारे जीवन में आपकी कृपा सदैव जागृत रहे। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। देवशयनी एकादशी का ये पावन दिन केवल व्रत और उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाने का पर्व है।
आज से भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में जाने वाले हैं, लेकिन उनके भक्तों की पूजा, श्रद्धा, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त इन चातुर्मास के दिनों में तुलसी माता की पूजा करता है, उनके समर्पण को स्वयं भगवान योग निद्रा की अवस्था में भी स्वीकार करते हैं। तुलसी दल से किया गया एक छोटा सा अर्पण अनंत जन्मों के पापों को हर सकता है। इसके लिए आइए अब देवशयनी एकादशी कथा के बाद हम सुनते हैं। ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर ऋषि नारद बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि। ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुमने ये लग रहा हो कि। नारद कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा गड्ढा लांघ गया। वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहां एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में से फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद ही श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।